हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4। देखो प्रश्नावली 1.4 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है और कौन कौन अप्रमेय है। प्रमेय संख्या के बारे में मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अप्रमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम P बट्टे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अप्रमेय संख्या। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको बुक का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व होना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमेय और अप्रमेय अलग अलग करें या अलग अलग कीजिए। प्रमेय थोड़ा सा स्टैंड नहीं होने के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो थोड़ा सा मुझे सहयोग करें। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या और अप्रमेय अप्रमेय संख्या बताइए या छांटिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या छांटिए या अलग अलग करें, अलग अलग करें लिख देते हैं, अलग अलग करें करें ठीक है। पहला दिया हुआ है इसका मुझे क्वेश्चन, 2 - √5। ठीक है, अब 2 - √5, ये इसको बोलते हैं रूट। कक्षा 9 के बच्चे मैं देखता हूँ कि उनको रूट वर्ग ये कुछ नहीं पता होता, तो आपको रूट वर्ग ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसी इसी से क्वेश्चन होंगे आपके अगली कक्षाओं में भी। कक्षा 10 में भी आपको ये चीज़ें सब आनी हैं। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए रूट। रूट मतलब होता है ये, इसका मान भी होता है बच्चों 1/2। रूट का मान कितना होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा गया है। तो इसका मान होता है 1/2। रूट का मान 1/2। देखो दो तो जो है परमेय संख्या है, किंतु √5 क्या हो गई, अपरमेय। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा पहला वाला हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, ठीक है। क्यों हो गई अपरमेय संख्या, आपको फिर बता दूं मैं। देखो √2 है जो, उसको तो मैं 1/2 कर सकता हूँ, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हैं। किंतु जो √5 है ये अपरमेय संख्या है। ये क्या क्या है, अपरमेय संख्या। इसका मैं मान निकालूंगा तो दशमलव आएगा और नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा, तो इसलिए हो जाती है ये अपरमेय संख्या। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में मुझे, पहले का दूसरा, 3 + √23। रूट के अंदर क्या आ गया 23 माइनस √23, कोष्टक बंद। ठीक है, अब देखो ये प्रमेय है अप्रमेय कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है आपको। देखो 3 + रूट हटा दिया मैंने इसका, नहीं सॉरी कोष्टक मैंने इसका हटा दिया, माइनस √23, दोनों का कोष्टक हटाया। ये प्लस की है √23, ये माइनस की है √23, तो √23 से √23 आपका कट जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 3। तो 3 जो है एक परमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परमेय संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा परमेय, परमेय संख्या। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है इसका मुझे, 2√7/7, 2√7 और 7√7, तो
आपने देखा होगा नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, कब कटती है? जब सेम नंबर हो। रूट के अंदर यहाँ भी 7 है, रूट के अंदर यहाँ पे भी 7 है, तो मेरे पास क्या आ गया 2/7। मैंने आपको बताया था परमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में है। पी बट्टे क्यू मतलब भिन्न, 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 भिन्न आपने सुनी होंगी छोटी कक्षाओं में, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, यही पी बट्टे क्यू है, यही पी बट्टे क्यू आपका है। ठीक है, इसी को बोलते हैं परमेय संख्या। चौथा दिया हुआ है 1/√2, 1/√2, ये परमेय है या परमेय ये पता करना है। देखो कैसे पता चलेगा, नीचे क्या है √2, √2 की हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कर लिया। हर का, इसको हर का परमेयकरण भी बोलते हैं, हर का परमेयकरण। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1/√2 आ गया, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो नंबर आ जाएगा बाहर 2। अब √2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो √2/2 तो ये वाली हो जाएगी हमारे पास अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा ये मुझे विश्वास है, और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। अब अगला दिया है क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, 2π, 2π, 2 तो परमेय संख्या है, पर पाई जो है ये पाई, यह है अपरमेय संख्या। पाई क्या है? अपरमेय संख्या, तो ये भी हो जाएगी हमारे पास अपरमेय, अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के 5 मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बुक में मुझे, बुक दिखाता हूं क्या क्वेश्चन दिया है। दूसरा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल मतलब हल करें, सरल कीजिए मतलब हल करें। अब देखो इनको हल करना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, मैं लिख रहा हूँ कॉपी में, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कोष्टक 3 + √3 ब्रैकेट, ठीक है, कोष्टक 2 + √2, इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा, तो जहाँ कोष्टक होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ कोष्टक होता है वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, गुणा। 3 की गुणा हम 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, आ गया 6। 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पहले तो प्लस आ जाएगा। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और √2 का 2 आ गया, ठीक है। अब प्लस, ये भी प्लस, तो फिर से प्लस, यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3, ये भी हो गया। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट का 6, रूट का 6। अब आप देख रहे होंगे 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये 6 है और ये √6 है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये 3√2 है और ये 2√3 है, दोनों में ये भी अंतर है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है दूसरे का सेकंड, दूसरे का सेकंड, ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, आ गया 9। यहाँ जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, ये भी ध्यान रखना होता है। 3 प्लस का है, √3 माइनस का है, तो प्लस माइनस आपको पता होगा या नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस आपका होता है माइनस। तो मेरे पास यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3√3, ठीक है। फिर इस 3 से इन दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर ली, अब बचा √3 प्लस का है,
प्लस लगा दो, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तो 3 रूट 3, ये भी हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। सेम नंबर रूट के अंदर हो तो वह नंबर बाहर आ जाता है। ऊपर मैंने बताया आपको रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 तो रूट 6, क्योंकि ये रूट 3 है ये रूट 2 है, तो अब जब सेम नंबर होता है तो नंबर बाहर आ जाता है। रूट के अंदर अलग अलग नंबर है तो उन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है या मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचता है 9 माइनस 3, ठीक है, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। आपने 7, 6 और 8 में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। अब ए के स्थान पे है मेरे पास 5, बी की जगह पे है रूट 2, तो ए की जगह पे है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 की 2, ए की जगह पे क्या बताया था मैंने आपको अभी, रूट 5 है, लिख दीजिए आप। बी की जगह पे क्या है, रूट 2 रख दिया। जब सेम नंबर रूट के अंदर हो, सेम नंबर रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर हो तो नंबर बाहर आ जाता है। क्यों, रूट 5 को रूट 5 से गुणा करूंगा तो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, देख लीजिए आप, रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो आपका 5 ही आना है। वैसे ही रूट स्क्वायर मतलब वह संख्या 2 बार है, रूट 5 इस समय 2 बार है, प्लस रूट 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर, प्लस 2 की मल्टीप्लाई रूट 5 से नहीं होगी, जो इसके आगे से 1 होता है उससे होगी। 2 मल्टीप्लाई 1 1, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे 1 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर से 2, रूट के अंदर यहाँ भी 5 है, रूट के अंदर यहाँ पे 2 है, तो उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का 10 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 2, तो हो गया मेरे पास 7 प्लस 2 रूट 10, इसका आंसर हो जाएगा ये क्या, 7 प्लस 2 रूट 10। दूसरे का फोर्थ या चौथा, ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे, मैंने आपको ऊपर दिखाया था, रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे 5, फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे फिर से आपके पास 5 आ जाएगा। ये भी प्लस का है रूट 5, ये प्लस रूट 2 है, तो सेम नंबर है, रूट 5 है और रूट 2 है, तो प्लस रूट 10, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस माइनस, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 5 से तो रूट का 10, माइनस प्लस माइनस, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से माइनस का 2, प्लस रूट 10 माइनस रूट 10, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। मेरे पास बचता है 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ये आपका आंसर होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। हर का परमेकरण क्या है, हर का परमेकरण, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, हर निम्नलिखित के हरों का परमेकरण कीजिए। हरों का परमेकरण क्या होता है ये भी आपको बता दूं मैं, हरों का परमेकरण हरों का क्या करना है, परमेकरण करना है। परमेकरण क्या होता है ये देखिए आप,
ये भी आपके लिए कक्षा 9th के लिए नया है। जो बच्चा कक्षा 9th में अभी नए नए गए हैं उनके लिए बिल्कुल नया है ये वाला टॉपिक, हर का प्रमेयकरण। 1/√7 दिया हुआ है। हर का प्रमेयकरण मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया था, अब इसको थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँ। जो संख्याएं हर में होती हैं उसकी ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। रूट के अंदर नीचे क्या था 7, तो मैंने ऊपर √7 से गुणा कर दिया और नीचे भी √7 से ही गुणा करेंगे, कर लिया। इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो रूट का 7 ही आएगा। √7 की मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो आपका 7 बाहर आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, जब सेम नंबर रूट के अंदर हो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास आता है √7/7। पांचवे का सेकंड दिया हुआ है बुक में 1/√7 माइनस √6। देखो ये अभी एक नंबर था तो हमने डायरेक्टली कर लिया। अब आ गया आपके पास √7 माइनस √6, ये भी नया है। जब हर में माइनस हो तो ऊपर प्लस चले जाएगा और नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई करेगा जो नीचे है, पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का होता तो यहाँ पे माइनस का आता। ऊपर नीचे प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर लिया, चिन्ह चेंज किया और मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखते हैं, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे मैं कैसे करना है। ये 1 की मल्टीप्लाई √7 से की तो √7 प्लस 1 की मल्टीप्लाई √6 से की तो √6, √7 की मल्टीप्लाई √7 से तो 7 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर का नंबर सेम उतर जाएगा, √7 प्लस √6। जब कोई संख्या रूट के अंदर होती है और बाहर निकलती है तो स्क्वायर होती है, तो बाहर निकलती है तो आ जाती है सेम नंबर। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, माइनस का था मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो क्या बनना है, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर आता है। अब 1 की डिवाइड √7 प्लस 6 से करेंगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा आपका आंसर। तीसरा देखते हैं इसका, पांचवे का तीसरा 1/√5 प्लस √2। ऊपर वाले में माइनस था, हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में उसने प्लस दे दिया तो सेम नंबर ऊपर जाएगा, √5 माइनस √2, प्लस का था माइनस का आ गया, अपॉन √5 माइनस √2। जो हर में नंबर है वो ऊपर नीचे गुणा तो करेगा पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का होगा माइनस का चले जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो √5 ही आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया जी। 1 माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन या बट्टे √5 तो इसका स्क्वायर कर लो आप, कर लिया, प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, इज इक्वल टू √5 माइनस √2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक और बच गया, वो भी आपको बता दूं मैं आपके सामने। आपकी समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। पांचवा दिया है 1/√7 माइनस 2।
ठीक है, ये थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जो दूसरा नंबर दिया था हर में, उसको भी वह रूट के अंदर दे रहा था, इस समय नहीं है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा। √7 माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन √7 प्लस 2 हो गया। नीचे आ जाओ, 1 की मल्टीप्लाई √7 से 7, 1 की मल्टीप्लाई +2 से तो 2, अपॉन √7 की मल्टीप्लाई √7 से तो √7 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4, या रूट अभी स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। फिर ले आओ, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, क्यों माइनस का था माइनस लगा दिया मैंने। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, √7 प्लस 2, 3 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। थैंक यू। आपकी समझ में आया तो आप मुझे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।